हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो मेरे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भली प्रकार मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हम जान चुके हैं इंसान नाम विचारों का है। हाड़ मास चाम जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम ये अपना स्थूल शरीर कहते हैं, ये तो ऊपर कवरिंग है। जैसे अपने सराने पर ऊपर का गिलाफ होता है जो उतार कर हम धो लेते हैं, उसके अंदर है रुई भरी हुई एक और उत्तरीय गिलाफ है जिसमें रुई है। इस तरह ये फर्स्ट कवरिंग है हमारी, इसके अंदर है विचार। हर एक इंसान की अपनी विचारधारा है, नर नारी की अपनी मान्यता है, अपनी धारणा है, अपनी विचारधारा है, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग और उनसे आइडियोलॉजी है। ऐसे धार्मिक स्थानों पर जो हम यहां आते, विशेषकर इस स्थान पर जहां श्री गीता जी का प्रचार हो रहा है, तो गीता जो हमारी भारतीय संस्कृति की जान प्राण है, द लाइफ ऑफ इंडियन कल्चर, गीता। इसमें क्या है? इसमें आप कहते हैं भगवान जी का उपदेश है। भगवान जी ने अपने उपदेश के माध्यम से या मीडियम से क्या दिया? उच्च विचार दिए, हाई थिंकिंग दी। वो हाई थिंकिंग क्या होती है? वो ऐसी थिंकिंग होती है जो भगवान के साथ संबंधित होती है। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो आप वहां के उस विशेष ऑफिस से, वहां अनेक प्रकार के कौन हैं ऑफिसर हैं और भी बतेरे होंगे, उनके साथ कनेक्टेड है। इसी तरह महाराज जी के जो विचार है वो भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो मेरे पढ़े लिखे बच्चे कह सकते फिर क्या हुआ? भगवान के साथ कनेक्टेड है तो क्या क्या हुआ? ये बात हमारी
मैं ऐसे बच्चों से जो मॉडर्न कहलाती हैं, अपनी बेटियां मॉडर्न, उनसे एक बात जरूर कहूंगा, जब कभी फुर्सत मिल जाया करे। अवल तो मॉडर्न बॉय बस लड़के को फुर्सत मिलनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपनी एंगेजमेंट्स बड़ी अजीबोगरीब बना रखी है। पर फिर भी कभी जब ऐसी फुर्सत घड़ियां मिल जाती हैं तो विचार करना चाहिए, आफ्टर ऑल हमारा जन्म क्यों हुआ। कोई भी काम मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, माताओं, बेटियों, व्यर्थ नहीं होता। कोई भी काम, यहां तक कि किसी भी जीव को देख लो, चाहे कोई एक क्षुद्र प्राणी है, चाहे हमारे अंदर के ब्लड सेल्स है, जीवाणु, ऐसे व्यर्थ में कोई काम नहीं कर रहे, कोई ना कोई पर्पस है। आपको एग्री कर लेना होगा जब आप एकांत पे बैठेंगे। बेटे, कोई भी काम मेरी देवियों विदाउट पर्पस नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई या बैकग्राउंड में कोई विशेष उद्देश्य है जिसकी पूर्ति हो रही है। तो हम देखें हमारा जन्म कैसे नहीं हुआ। मैं मोटे तौर पर बताऊंगा, जैसे मेरे भगवान जी बताते हैं और जैसे हमारा अपना अनुभव है। क्या जीवन में 4 दिन पीसफुली या शांतिपूर्वक काटने के लिए, और जब से हमने होश संभाली तब से आज तक जो भी छोटे बड़े काम हम कर गुजरे और कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, सिर्फ अपनी शांति को बढ़ाने के लिए, अपनी मेंटल पीस को और भी परमानेंट बनाए, अटर्नल बनाए, पीनियल बनाए, स्थायी बनाए, शाश्वत बनाए। गुड, दिस इज द ओनली पर्पस। जो भी काम अब भी आप करके करेंगे या कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो भी सिर्फ अपनी शांति को बढ़ाने के लिए। भले ही आप जाने में या अनजाने में ना जाने, लेकिन बैकग्राउंड में फीलिंग हम सबकी यही है। कोई भी हम काम करते हैं, सर्विस चाहेंगे, गवर्नमेंट की चाहेंगे, क्यों? वो पेंशनेबल है, परमानेंट है, जरा सुख मिलता है। जो प्राइवेट होती है उसको कोई पता नहीं कब कोई कह दे गवर्नमेंट गॉन, सर्विसेज नो मोर रिक्वायर्ड, सर्विसेज नो मोर रिक्वायर्ड। इसलिए हर एक मेरा बच्चा चाहता है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस लूं, हर एक मेरी बेटी चाहती है। शादी भी आप करना चाहते हैं, किस घराने में जा कदर हो, आपको ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू लव दिया जाए। बिल्कुल, इतने बड़े आप कठोर आप व्रत भी रख लेती हैं अच्छे घर वार को लेने के लिए। तो उद्देश्य हमारा एक ही है। मेरे जैसे जो घर बार छोड़ के एकांत में अलग थलग रहने लगे, एक ही उद्देश्य कि एकांत में रहकर और घर बार से बाहर निकलकर ज्यादा अभ्यास किया जा सकता है, मन को जल्दी टिका लिया जाता है और जीवन के 4 दिन आराम से काटे जाते हैं। घर में ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ना चाहने पर भी अनेक प्रकार के जीव घर में ऐसे आते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होते। तो फिर क्या बनता है वहां पर, ना सहा जाए ना कहा जाए। जरा मेरा शब्द पकड़ना, ना सहा जाए ना, यह है ग्रस्त आश्रम आजकल का। ना हमारे से सहा जाता है और पिताजी के डर के मारे ना हमारे से कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए। तो मेरे जैसे एकांत में ले लिया, मतलब तो वही है कि अपने आप को हम बड़ी जल्दी शांत कर लेते हैं, अपने आप को बड़ी जल्दी आनंदित कर लेते हैं। आपका भी यही उद्देश्य। तो महाराज जी ने जो उपदेश दिया है, मेरे कहने पर 2 पैसे विश्वास करना, रुपए के 100 पैसे हैं। क्या जी बड़ी जल्दी महाराज जी के उपदेश को अगर समझ जाए और अपनाने वाला बन जाए, बड़ी जल्दी शांति प्राप्त कर लेगा। जो हमारी उमंग है, हमें हमारे मन में यह बड़ी भारी भूल है, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मेरी अच्छी नौकरी, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे पास कार हो जाए इत्यादि, तो मेरा भविष्य ब्राइट होगा। बिल्कुल ब्लंडर है हमारी ये। इससे मैं कई बार आपको कह के आगे जा रहा हूं, फिजिकल बॉडी हमारी, ये ग्रॉस बॉडी, ये मेरा स्थूल शरीर आराम पालेगा। क्या रोटी, कपड़ा और मकान तीनों आपको बड़े अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आप भी कमाती है मेरी बेटी, तो और सिर्फ इतने तक ये खुला ले लेगा रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी मोस्ट नेसेसिटी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बस इतना ही। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चे भूलते हैं, विचार नहीं करते
क्या हमारा यही शरीर है? नहीं, हम एक अंदर भी शरीर लिए हो जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोलती हैं, विचारों वाला शरीर बोलती हैं, मेंटल बोलती हैं, इंटेलेक्चुअल बोलती हैं। वाह, व्हाट अबाउट दिस माइंड? वो हम समझते नहीं कि ये भी हमारे को और शरीर भी है। हम समझते जो कुछ है यही गए। गलत। आप रिकंसिडर कीजिए एकांत में बैठकर। जिस मेरी बेटी को नहीं सोचा, फिर विचार करे कि नहीं, जैसे हमारी ग्रॉस बॉडी है इस तरह हमारी सटल बॉडी भी है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। वो वाह, वो विचारों का पुतला है, इरादे का पुतला है, अर्थात वो बुद्धि है, मन है, उसके लिए भगवान के विचार है। हमारे अवतारी दाता भगवान के जो उपदेश है, बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए नहीं। अगर बुद्धि और मन हमारे साउंड और हेल्दी हो गए भगवान जी के उपदेश के अनुसार, तो शरीर को अपने आप ही वो गाइड कर लेंगे। आपकी गीता पुकार पुकार के देशवासियों कह रही है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। सुनो आजकल के पढ़े लिखे मेरे बच्चों और मेरी बेटियों, साउंड इंटेलेक्ट, भारत की आवाज, भारत की संस्कृति की आवाज, भारत की गीता की आवाज। साउंड इंटेलेक्ट एज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। वाह, जब तक हमारी इंटेलेक्ट साउंड नहीं होगी, माइंड कभी भी साउंड नहीं सकता। बड़ी भारी भूल जे, अपने पर दया करो, दया करो, दया कर मेरी बेटी। जब तक हम अपनी अकल को साउंड नहीं बनाते, नहीं हो सकता हमारा माइंड साउंड। भगवान ने यही हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है गीता का, अर्थात हाई थिंकिंग का, जिससे दोनों ही साउंड हो जाते हैं। क्या? इंटेलेक्ट एंड माइंड। और फिर जब दोनों साउंड हो गए तो ये दोनों कंट्रोल कर लेंगे शरीर को। हमारे माता पिता बड़े अच्छे हों तो सारा परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास और कोई एप्रोप्रिएट या उपयुक्त दृष्टांत नहीं है। जैसे मां बाप घर में काम करते हैं, इस तरह इस शरीर के अंदर बुद्धि और मन काम कर रहे हैं। मां जी बहुत ही विदुषी है और पिताजी बहुत ही दूरदर्शी है। मां विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग, विदुषी। यह अभी बड़ा इंटेलिजेंट है, तो वही अगर आ जाए फेमिनिन के अंदर अपनी भाषा में, तो आप उसको विदुषी बोलते हैं। मां जी को विदुषी होना चाहिए और पिताजी को दूरदर्शी। लो, घर में स्वर्ग उतर आएगा। इसी तरह अपने अंदर हमारी बुद्धि साउंड हो, हमारा मन भी बिल्कुल साउंड हो, लो आपके जीवन में स्वर्ग उतर आएगा। जब तक आप रहेंगे जी, आपके ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा कह रही है, ये हमारे भारतीय संस्कृति के परम पिता कह रही है, जाग उठ मेरी बेटी जाग। सिर्फ कमाने नहीं रहे तो कमाने की एक मशीन बन चुकी है। हाय कि मेरे बच्चे बिल्कुल एक कमाने की मशीन, टकसाल बन चुके हैं। इससे कुछ नहीं बनेगा। आप मेरे भगवान के फरमान को आजमाइएगा, जीवन तबाह हो जाएगा। बेचैनी में, बेकरारी में, हलचल में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, वाला जैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन में जीवन हमारा बिल्कुल ही खाक पे मिल जाएगा। हम तरसते रह जाएंगे और यह खाक बन के रह जाएगा। पीस ऑफ माइंड। Up till our life, we would be unable to attain that peace of mind which we internally want. वो कहां है भगवान के विचारों में? तो आप ही सोचोगे भगवान अवतार लेकर इतनी चोटी का उपदेश क्यों देते? कोई राज की बात है कि नहीं? महाराज जी ने उपदेश क्यों दिया और सारी दुनिया में गीता का उपदेश क्यों प्रसिद्ध है? क्यों विवेकानंद, गुरुदेव स्वामी राम तीरथ विदेश में जाकर के इसका प्रचार करते रहे और सिद्ध करके आए, गीता द बेस्ट टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स। गीता बेस्ट टीचिंग एंड प्रीचिंग। मैं आपको यही दोहराने आया हूं। हमारे देश की संस्कृति की क्या है? गीता जान प्राण है। हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, यानी हर एक की अपनी अपनी कल्चर होती है मेरे बच्चों, और कल्चर के बिना वो देश किसी काम का नहीं होता। बड़े अफसोस की बात है, हिंदुस्तान बांटा गया दो भागों में। पाकिस्तान, आप पाकिस्तान बोलते कोई शब्द नहीं होता, पाकिस्तान, पाकिस्तान, और इधर हमारा हिंदुस्तान यानी भारत। किस आधार पर बांटा गया? धर्म के आधार पर। चलो, गांधी जी ना मानते हुए मान गए। पहले कहते थे मेरी लाश पर मेरे भारत के टुकड़े होंगे,
भारत सदा अखंडित रहेगा। बापू जी ये कहते थे, मजबूर हो गए चलो मानने के लिए। दो भागों में, दो भागे किस आधार पर हुआ गांधी? किसके आधार पर? कि वो मुस्लिम है और हम हिंदू है। वो कहता नहीं हम अपना टुकड़ा चाहेंगे, हम इसमें नहीं मिलेंगे। तो जब जिस आधार पे हुआ, उन्होंने मुस्लिम धर्म के आधार पर अपने देश को चलाया। तो हमें नहीं चलाना चाहिए था। हमारे मंदभागे के हमारे नेता इतने उदार करने लगे, उदारता दिखाने लगे कि अपने धर्म को रख दिया क्या किसी दीवार के ऊपर और कह दीजिए सेकुलर स्टेट है। नहीं, हर एक देश की अपनी कल्चर होती है। उन्होंने अपने कल्चर को अपना लिया, यह डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या कुरान शरीफ के आधार पर, जो उनकी चोटी का हॉली बुक है। तो हमारी हॉली बुक नहीं है क्या? गीता, वेद, उसी आधार पर यह भी होना चाहिए था। वो उनकी मुस्लिम कल्चर, हमारी हिंदू कल्चर। हिंदू तो कहा भी हो जाता है कौन? वेद अनुयायी हिंदू, और वेदों का निचोड़ और खुलासा है गीता। हिंदू की परिभाषा मैंने कितनी बार आपको कही। कौन हिंदू? हिंदुस्तान में पैदा होने वाला नहीं, जो वेदों के अनुसार अपने जीवन को गुजार रहा है, दैट मस्ट बी कॉल्ड, शुड बी कॉल्ड हिंदू। मोटी तौर बात आप हिंदुस्तान में है, हिंदू है, और आपको पता है कौन हिंदू का मतलब क्या होता है? वेदों के अनुसार जो अपने विचार बनाए, इरादे बनाए, कर्म करे, उद्देश्य बनाए, ही मस्ट बी कॉल्ड। हम, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम हिंदुस्तान में एक हिंदू घराने में पैदा हुए। उसका मतलब यह कि जो भगवान जी ने अवतार लेके कहा, चूंकि गीता वेदों का खुलासा है, वेदों की कुंजी है, वेदों का सबूत है। वाह! तो यही हमारी इंडियन कल्चर है। वाह! अब इंडियन कल्चर का मतलब क्या होता है? इंटरनल थिंकिंग है। और इधर सिविलाइजेशन क्या होती है? ये हमारी क्या संस्कृति और आंतरिक विचार। संस्कृति का मतलब होता है पहले इंटरनल थॉट्स, आंतरिक विचार। और सभ्यता क्या होती है? ये आंतरिक विचार, वो बाह्य व्यवहार है। इंटरनल थिंकिंग क्या कहलाएगा? कल्चर। और एक्सटर्नल एक्टिविटीज, एक्सटर्नल मैनर्स है, वो कहलाएगी हमारी ये कल्चर, वो हमारी सिविलाइजेशन। अर्थात ये आदमी बड़ा सिविलाइज्ड है, अर्थात इसके अच्छे मैनर है, ये बड़ा शिष्टाचार जानता है। शिष्टाचार, बड़ा शिष्ट आदमी है। शब्द शिष्ट, भले इरादे, भले विचार, भले कर्म करने वाला, ऐसा जिसका स्वभाव बन गया है उसको बोलते हैं शिष्टाचारी। तो दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। अंदर के विचारों का प्रभाव बाहर के कर्मों पर पड़े बिना रह नहीं सकता। इसलिए कल्चर और सिविलाइजेशन आपस में ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ये आपस में घी खिचड़ी की तरह रहती है। तो पहले हमने लेना है अपने कल्चर को, विचारधारा को। तो वो महाराज जी ने जो उपदेश में दिया वही हमारी विचारधारा है, उसी के अनुसार हमने जीवन बनाना है। यदि धन जीवन के लिए, ग्रासबाड़ी के लिए या रोटी कपड़े और मकान के लिए अनिवार्य है, तो वो तो हमारी क्या होगी? लिविंग के लिए। हमारी रहनी सहनी शानदार बन जाएगी, दोनों कमाते हो तो गुड। लेकिन क्या इंसान रहनी सहनी है? क्या हम एक सिर्फ अपनी लिविंग में ही रह जाएंगे? नहीं, लाइफ भी हमारी है। कई बार समझा चुका हूं आपको। लाइफ क्या होती है? विचारधारा, व्यवहार धारा। हम क्या करते जा रहे हैं? दिन ब दिन जीवन का सतार बढ़ाई जा रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रेजिंग डे बाय डे। ओ मेरे पढ़े लिखे बच्चे और मेरी स्टैंडर्ड बेटी, मॉडल बेटी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। रहने का ढंग, पहनने का ढंग, पढ़ाई का ढंग, बोलने का ढंग, ये हमारी लिविंग। लेकिन व्हाट अबाउट लाइफ? हमारे जीवन का स्तर घटता जा रहा है। और बाबा फिर बोलो बाबा, जीवन का स्तर बढ़ता जा रहा है, रहनी सहनी का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जीवन का स्तर घटता जा रहा है। जरा इरादे देखो, हमारे विचार देखो, हमारी क्रियाएं देखो, हमारा मेल मिलाप देखो, दिन ब दिन डाउन डाउन डाउन। जबकि जीवन का स्तर बढ़ना चाहिए था,
लिविंग चाहे हम किस तरह भी रह लेते, पर नहीं, चलो बड़ी अच्छी बात, बढ़ाओ, लेकिन ज्यादा ध्यान तो हमें देना चाहिए जीवन की तरफ। जीवन का स्तर, हमारे जीवन का स्तर इजिकल टू हमारे क्या हो, हमारे इरादे पवित्र हो, हमारे विचार उच्च हो, हमारे कर्म क्या शुभ हो, तब हम कहेंगे हमारे लाइफ का स्तर बढ़ गया। तो जीवन स्तर कुछ और होता है, समझिए, और रहनी सहनी का स्तर कुछ और होता है। आजकल मेरे बच्चे डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, ओ मेरे प्रभा, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे इष्टदेव। मैंने कई बेटी से पहले पूछा कि दोनों में तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, आकाश पताल का अंतर है मेरी भगवती। अगर आप होश से एकांत में बैठ के विचार करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मच डिफरेंस। भगवान क्या कहते हैं? भगवान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ 1% भी ध्यान नहीं देते। आपके मुबारक कृष्ण, आपके अवतारी कृष्ण स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पढ़ाना चाहते हैं। गीता मेंट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी मॉडर्न बेटी, भगवान का अवतार हमारी जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए हुआ। जीवन का स्तर का ऊंचा क्या मतलब होगा? शुभ इरादा होगा, शुभ विचार होंगे, शुभ कर्म होंगे, शुभ संगत होगी, शुभ आदत होंगी, शुभ कैरेक्टर होगा। यह हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। इसका परिणाम क्या होगा? सुख, शांति, आराम, चैन, मुक्ति, भगवान में तल्लीनता, सब्लिमेशन इन डिविनिटी, इन गॉडलीनेस, हो गया जीव का कल्याण। लिविंग से क्या होगा? हम मादा प्रस्ती की ओर जाएंगे, मटेरियलिज्म की जयकार करेंगे, हम भौतिकवादी बनते चले जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाई जा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ घटाई जा रही है। बड़ा जुल्म हो रहा है। होश की दवा लो अपने भगवान से, होश की पुड़िया लो मेरी बेटी, होश की टैबलेट लो। किससे? अपने भगवान से, अपनी गीता से। तक दिन ब दिन हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़े, हमारे जीवन का स्तर बढ़े, रहने सहने का स्तर तो बढ़ गया तो कोई बात, दैट इज सेकेंडरी। मैं यही समझाने आया हूं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेकेंडरी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जागो, जागो मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, जागो, जागो। कोई आपको जगाने आया है। एक सवेरे जो जागना, मैंने कई बार कहा, वो तन से जागना होता है। मैं जो जगा रहा हूं आपको बौद्धिक रूप से जगा रहा हूं। जाग उठो, अपनी संस्कृति में जाग उठो, और संस्कृति की जान प्राण भगवान कृष्ण, भारतीय सभ्यता की संस्कृति की जान प्राण अवतारी दाता भगवान कृष्ण। चूंकि हम इन्हीं को ही जगत गुरु कह सकते हैं। जगत गुरु आप किसी को नहीं कह सकते। ये हम गलती से कहते हैं जगत गुरु अपने 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 शंकराचार्य। नहीं, जगत गुरु सबसे पहले भगवान कृष्ण को कहना चाहिए, और ये दर्जा किसी को नहीं देना चाहिए। जितनी रिसर्च मैंने की है, मैं अपनी रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। मैं अपने हिंदू धर्म की रिसर्च करने वाला हूं, दिन रात इसी में लगा रहता हूं। चूंकि मेरे पास खुला टाइम है, कोई मेरे पास गंदी मंदी संसारिक पारिवारिक जिम्मेवारियां नहीं है। तो जगत गुरु मस्ट बी कॉल्ड टू ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। इनका एक एक श्लोक क्या ये प्रमाण कर देता है कि भगवान जगत गुरु है। एक एक श्लोक, श्लोक का मतलब आपको बता चुका हूं क्या है। शोक की जड़ें काट दे वो कहलाएगा श्लोक। शोक को अपरूट कर दे, आएगा। फिर बोल बाबा, शोक की जड़ें काट दे वो कहलाती हैं श्लोक। एक एक श्लोक हमारे दुखों की जड़ें काट देता है। चूंकि ये ऐरा गैरा के मुख से नहीं निकले, ये तो लोकीनाथ नारायण के मुख से श्लोक बाहर आए गए। तो ये मानिए, जिद ना कीजिए बेटी, इसमें आपका नुकसान है। जिद ना कर मेरी बेटी, आपका अपना नुकसान। कैसा नुकसान? फिजिकली है, मेंटली है, इंटेलेक्चुअली, डोमेस्टिकली और सोशली। इतनी जगह से आप मारे जाएंगे यदि भगवान के उपदेश पर आप विश्वास नहीं लाएंगे। भगवान ने हमारे हर स्तर को बढ़ाने के लिए शानदार कामयाबी ली। चुके भगवान ने, बदकिस्मती है उनकी जो भगवान को भगवान नहीं जानते। बहुत घाटे में रह जाएंगे, हमने देख लिया।
बहुत घाटे में मेरे जैसा चैलेंज करेगा कि भगवान के उपदेश के जीवन के में नहीं ढालेंगे तो फिर कोई भी सोच के आके मुझे बताए शांति का स्थायी शांति कहां से मिलेगी? स्थायी परमानेंट एंड एटर्नल हैप्पीनेस फ्रॉम वेयर? इफ यू डोंट बिलीव इन लॉर्ड कृष्णा देन फ्रॉम वेयर वी विल अटेन परमानेंट एंड एटर्नल हैप्पीनेस? कहीं से भी। हाउ आर यू मे ट्राई योर बेस्ट। कौन बदलेगा आपके इरादे को? कौन बदलेगा आपके विचारों को? कौन बदलेगा आपके कर्मों को? कौन बदलेगा आपकी आदत को? कौन बदलेगा आपके कैरेक्टर को? कौन बदलेगा आपकी क्या इमोशंस को? मतलब मैं एक ही शब्द कहता हूं, इमोशनों कौन बदलेगा? और जब तक ये नहीं बदले जाते आपका माइंड स्थिर रह सकता ही नहीं, इंटरली पॉसिबल। महाराज जी का एक एक शब्द आपकी बुद्धि और मन को हिला के रख देता। कदर करना मेरे बच्चे भगवान के उपदेश की। भगवान जी का बहुत बड़ा गिफ्ट है हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को बहुत बड़ा गिफ्ट है। का जमाना गिफ्ट का है, आप गिफ्ट देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा है गीता। गीता द बेस्ट, यूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस गिफ्ट आपके लिए, अनुपम उपहार। बेटी, भारतीयों को अनुपम उपहार भगवान जी का, इससे सदा सदा रहने वाली शांति मिल जाती है। आजमा रही हो, मेरे प्रभु आपको और मौका दे। मेरे भारत के, मेरे हरियाणा के धार्मिक जनता, आपको और मौका मिले। नौकरियां ले लोगे, कोई शक नहीं, पढ़ाई ले लोगे, डिग्रियां ले लोगे, जहां चाहते हो शादी कर लोगे। जरा आई बिलीव, कार भी शानदार भगवान करे लेटेस्ट मॉडल आपको मिल जाए। लेकिन कभी ये तो सोचो, इन सारी चीजों लेने के बाद सदा रहने वाली शांति ले लूंगा? मेरी छाती गर्म तो नहीं होगी, मेरे अंदर ठंडक रहेगी, एक अपने भुजा बुलंद करके कहूंगा, इन सारी चीजों को लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं होगा? कभी हो ही नहीं सकता। ब्लड प्रेशर बात बात में हाई होगा। मैं बताता हूं आपको, अगर श्रीमती आपके अनुकूल न हुई, ब्लड प्रेशर हाई। अगर कार कहीं आप मार बैठे, ब्लड प्रेशर, क्या हो गया, एक बड़ी कीमती कार, और कहीं एक्सीडेंट हो गया, कई जनाब को सुबह ने कुछ हार्श वर्ड कह दिए। जिस तरीके से आज की नर नारियां रह रही हैं, बात बात में ब्लड प्रेशर होता है। और याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर हाई ही नाना प्रकार की बीमारियों की जड़ है। पहले कभी कहा जाता था कि कब्ज नाना प्रकार की बीमारियों की जड़ है, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट काज ऑफ ऑल द डिसीजेज। लेकिन आज कहना चाहिए, आजकल ब्लड प्रेशर इज द काज ऑफ ऑल द डिसीजेज। वो ओल्ड टाइम गुजर गया। आजकल कॉन्स्टिपेशन नहीं रह सकती। फिर कभी बोलूंगा, आजकल जो बात बात में हो रहा है ब्लड प्रेशर हाई, तकिया कलाम बन गया। जब कभी कभी तकिया कलाम था, राम राम, राम राम भाई, राम राम मेरी बेटी, बाबा राम राम, राम राम भैया, राम राम। आजकल ब्लड आप क्या है, हमारे हमारा 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 हमारे हमारे तकिया कलाम, ब्लड बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई, बीपी हाई, बीपी लो। व्हाट ए वंडर। एक धार्मिक देश में हमारे तकिया कलाम बन चुके बीपी। नहीं मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, खासकर जितने यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, जितनी मेरी यंगस्टर्स बेटियां बैठी हुई हैं, हमें शोभा नहीं देता। हमारी डिग्निटी के बिलो है, इंटायरली बिलो आवर डिग्निटी। हमारी डिग्निटी गीता है। हमारी डिग्निटी, इंसान की डिग्निटी क्या होती है? उसकी थिंकिंग। तो हमारी डिग्निटी हमारी गीता है। जाग उठो, गीता आपको जगाती। गीता मतलब भगवान का उपदेश। भगवान का उपदेश मतलब, फिर मैं वहीं आ गया हूं, भगवान की हाई थिंकिंग आपको जगाती। तो इंसान विचारों का पुतला है। हां, विचारों से ही कर्म होते हैं, कर्मों से ही आदत बनती है, आदत ही कैरेक्टर है। कैरेक्टर के अनुसार ही हमें खट्टा या मीठा फल मिलता है। खट्टे मीठे फल का मतलब सुख या दुख हमें अपने कर्मों के अनुसार तो मिलता है। तो कर्म तो होते हैं विचारों के अनुसार। हाय, सारा कुछ दारोमदार विचारों पर हो गया। बेटे फिर सोचो, इरादे के अनुसार विचार बनते हैं, विचारों के अनुसार कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार आदत बनती हैं। आदत का नाम ही चरित्र है, कैरेक्टर है।
उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिलता हो। कोई भी गीता के सिद्धांत को काट नहीं सकता। ये महाराज जी का सिद्धांत है। शाबाश। तो फिर क्यों ना विचार करना चाहिए अपने विचारों पर? क्यों ना हम इंट्रोस्पेक्शन करें? क्यों ना मेरी बेटियां एकांत में बैठ करके क्या करें? अपना निरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आहा आहा आहा। अफलातून, जिसको अंग्रेज बोलते हैं प्लाटो, एक अच्छे फिलॉसफर हुए हैं विदेश के। जी, मुझे तो उनकी एक ही बात पसंद आई है, बाकी बातें मुझे अच्छी लगी हैं, पसंद एक बात बड़ी जबरदस्त आई। आप भी इकाते बैठ कदर करना। प्लाटो ने एक जगह कहा है मेरे बेटे अपने उपदेश के अंदर, जैसे भगवान ने उपदेश दिए, अफलातून ने भी उपदेश दिए अपने कंट्रीमैन को। उनमें एक बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी, आप भी फायदा उठा लेना। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं, वो व्यर्थ का जीवन है, वो दुखदायी जीवन है। वाह! ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल, सेज प्लाटो। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं, यानी वो अपने अंदर गोता नहीं मारता, देखता ही नहीं है, जैसे चल रहा चलने दे, जैसे बन रहा बनने दे, गंदा जीवन। वो जीता नंबर ले गई जो इंसान को मजबूर कर देती है निरीक्षण करने के लिए। हम मजबूर हो जाती हैं अपने आप को देखना। बहुत अच्छे। तो आइएगा, महाराज जी के उपदेश की कदर कीजिए। महाराज जी का उपदेश है ही इसीलिए कि इंसान अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा ले, ऊंची कर ले, इतनी ऊंची करे कि फिर आवागमन के चक्कर में ना आए, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार इन्हीं व्यर्थ की जिम्मेवारियों में अपने आप को लगा लेना। आपका शायद मन नहीं तंग होता कि क्या हो रहा है, रोज उठो, चलो अपना शौच करो, पेट साफ करो, स्नान करो और उसके बाद कोई नाश्ता करो। ये रोज की क्रियाओं से आपका मन तंग नहीं आता? ये रोज वही बरसों गुजर जाती है? नहीं, एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम इससे फेड अप हो जाते हैं। हमारा मन, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, तंग आ जाएगा, आ जाता भी है। क्योंकि ये रेपिटेशन क्या होती है कि जिस काम को आप बार बार करेंगे, हाँ, उसमें रस खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कितना चोटी का नियम है। उपयोगिता ह्रास नियम, किसी चीज का बार बार उपयोग कीजिए, उसका रस गो एंड गॉन, उसमें रस नहीं रहेगा। अनेकों को बताओ, अपने घर वालों को तो बता दो, किसी काम को आप बार बार करेंगे, ये इकोनॉमिक्स का बड़ा चोटी का नियम है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। जो चीज आज आपके लिए उपयोगी है, एंड यूटिलाइज इट, यू यूटिलाइज इट डे एंड नाइट, बट डेली, लो थोड़े दिन के बाद उस चीज से आपका मन तंग आ जाएगा। इसलिए रब ने दुनिया के अंदर क्या बनाई है? वैरायटी। अगर दुनिया में वैरायटी ना होती, हर इंसान आत्महत्या कर लेता। आप तो सोचते नहीं बच्चे, मेरा जीवन तो है ही विचार करने के लिए। अगर दुनिया में वैरायटी ना होती, आप तंग आ जाते, फेड अप आ जाते, उस चीज से आप बिल्कुल ऊब जाते हैं। जैसे आप आम शब्द चलता है, शादी करने के बाद आप क्या कहती हो? क्या, मैं बोर हो गई, मुझे कहीं घुमा के लाओ। घर आपके लिए बोर, श्रीमान आपके लिए बोर, सास आपके लिए बोर, बार बार जो उसका मुंह देखा, उसी की बातें सुनी, इज्जत के बाद अब मन आपका बोर हो गया, अर्थात आपका मन तंग आ गया। आहा, पहले हमें अपने चीजें, कपड़े कुपड़े सारे अपेक्षित थे। ये दो शब्द तुम पकड़ लो, अगर नहीं पकड़े हुए तो। अपेक्षित बड़े प्यारे, फिर क्या हो जाती है? उपेक्षित। आ का ऊ बन जाता है। हाय 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 हाय। आ का क्या बनता है सरकार? ऊ, और ऊ से पहले शब्द बनता है उल्लू। ऊ से पहले बनेगा उल्लू। हाय, हम लोग उल्लू की तरह तंग आ जाते हैं। कैसी चोटी के नियम जो भगवान जी
ने गीता के माध्यम से मेरे सजनों, मेरी अच्छी देवियों प्रकट किए हैं। गीता तो हमारी लाइफ को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है, जैसे भोजन अनिवार्य है। हमें तो इन 46-47 सालों में अपने इस धार्मिक जीवन के अंदर जो हमारे गुजरे, गीता में ऐसा नजर आता है जैसे भोजन हमारी लाइफ के लिए, भोजन तो हमारी ग्रॉस बॉडी के लिए है, हमारे स्थूल शरीर के लिए है, और गीता जो हाई थिंकिंग ज्ञान है वो हमारी मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर के लिए। गीता मन का भोजन है, जबकि मां का पका हुआ तन का भोजन है। ना भूलना मेरे भारतीय धार्मिक सज्जनों, था तो ये गवर्नमेंट का काम। यदि बेवकूफी से गवर्नमेंट इसे अपनी 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 गवर्नमेंट को या अपने इस व्यवहार को क्या ना बनाती, सेकुलर ना बनाती, धर्म सापेक्ष राज होना चाहिए। जरूर रब मेरी सुनेगा, मैं मेरे जैसे सुना रहे हैं रब को कि इनको मजबूर कर दे कि हमारा राज्य होना चाहिए धर्म सापेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष। आप भी सवेरे उठ के प्रार्थना के करो अपने परमात्मा से, परमात्मा अपना देश, जो देश दूसरे देश वाले यहां से धर्म ले जाते थे, वो धर्म आजकल, वो देश तेरी मातृभूमि मेरे कृष्ण आज धर्म निरपेक्ष है। दे इन बेवकूफों को शक्ति के धर्म सापेक्ष हो जाए। भारत धर्म सापेक्ष। शर्म की बात है, हमारी आने वाली पीढ़ियां लानत मारेंगी हमें कि एक ऐसा गंदा वक्त गुजरा जाके हमारे पूर्वज फोरफादर्स सारे बेवकूफ थे जिन्हें अपने देश की जान प्राण बाहर निकाल के रख दी। फिर यहां के क्यों ना बने उजड, क्यों ना बने हलचल मचाने वाले, मारने धारने वाले। उनकी ब्रेक ही कोई नहीं। अगर इंसान से धर्म निकाल दो तो मैन विदाउट ब्रेक, धर्म ही तो ब्रेक है बाबा। कैसे? धर्म ही तो बताता है उचित क्या है, अनुचित क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या। और आज इंसान इम्प्रॉपर कर रहा है क्योंकि उसके बाद ब्रेक ही नहीं। वो याद रखना, आप तो याद रख लो, धर्म हमारे मन की ब्रेक है। इट इज ब्रेक टू माइंड। इफ देयर इज नो रिलीजन, मैन इज नॉट रिलीजियस, इट मीन्स नो ब्रेक टू मैन, नो ब्रेक टू मैन। तो आदमी द्वारा बनाई गई मशीनरी में ब्रेक के हैं, और रब ने भूल कर दी कि इंसान के पास कोई अपनी ब्रेक नहीं। सबसे पहले इंसान की ब्रेक जो भगवान ने उपदेश दिया, भगवान का उपदेश हमारी ब्रेक है। हमने रुक रुक के ब्रेक में यही होता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेना, कहां मैंने तेज होना, कहां मैंने कम स्पीड करनी है, कहां मैंने बिल्कुल नील, कहां मैंने दोनों पहिए जाम कर देने हैं। ब्रेक, इंसान की ब्रेक धर्म बताता है क्या मेरे लिए कर्म है, क्या मेरे लिए कर्म है, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है, क्या मेरे लिए हित है, क्या मेरे किसमें मेरा हित है। ये तो बुद्धि को बताता जाता है धर्म। एंड इफ यू रिमूव योर रिलीजन, इट मीन्स इंसान क्या बन गया, राक्षस। राक्षस के बाद ब्रेक नहीं होती मेरे सज्जनों, राक्षस की बात ब्रेक नहीं होती। जो मन में आया कर लिया, चाहे बाद में अपना जीवन भी गंवाना पड़े। नहीं, गवर्नमेंट बेवकूफी कर रही है। हम देशवासी जो आजादन तौर पर विचार करने वाले हैं और कर रहे हैं, हम कभी भी ये ब्लंडर नहीं करेंगे, ये भयानक भूल नहीं करेंगे। इन्हीं को खून के आंसू से बहाने पड़ेंगे। और भगवान ना करे कि मेरे देश में बगावत हो जाए, यानी सिविल वार हो जाए, तो इन्हीं को सबसे पहले उठा के समुद्र की तह में देंगे। इन्हीं को साथ ही पत्थर मोटे मोटे बांध के समुद्र में फेंक देंगे ताकि कहीं ये बाहर ना निकल आए। बड़ी बड़ी भूल कर रही है हमारे गवर्नमेंट, हमारे जितने भी हमारे शासक है, शासक रूलर्स, बड़ी बार इनके भूल हो रही है। चाहे आज रियलाइज करें, चाहे कई वर्षों में रियलाइज करें, नहीं, अपने देश में क्या धर्म होना चाहिए, कैसा वैदिक धर्म, ताकि हर यहाँ के नर नारी को पता लगे, क्या पता लगे उचित क्या है, अनुचित क्या है। गांधी जी को हम आदर देते हैं ये कहते हुए, क्या गांधी जी के लिए, अपने गांधी जी के लिए हमने क्या शब्द बना रखा है, आदर, आदर सूचक शब्द क्या है, राष्ट्रपिता। इससे बढ़ के तुम नहीं दे सकते आदर, नहीं दे सकते। सचमुच 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 सचमुच, आई होली एंड सोली बिलीव, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। और वाह, हिंदुस्तान की सारी इस कोने से उस कोने तक एक नेशन है, एक राष्ट्र है, उसके पिता। इससे बढ़ के हम आदर दे नहीं सकते। राष्ट्रपति होता है बेटी, प्रेसिडेंट, अर्थात देश का राजा, पर देश का पिता गांधी।
और उसकी पढ़िए बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। जब मेरा देश आजाद होगा, मैंने गीता इस पन्ने से उस पन्ने तक, आज से इति तक पढ़ी है। हर देश के रहने वाले नर नारी को मजबूर कर देगा गीता पढ़ने के लिए। मैंने अंडरलाइन लगा रखे हैं, आप भी जरा पढ़ना। मजबूर कर देगा गीता पढ़ने के लिए। कौन कह रहा है? राष्ट्रपिता गांधी। आज उन्हीं के फॉलोअर खुद भी गीता को भूल गए हैं और दूसरों को तो क्या पढ़ने का मौका देंगे। जब इज्जत लेनी हो हरियाणा के किसी गवर्नर ने, हरियाणा के किसी चीफ मिनिस्टर ने, तब तो कहेंगे मारा हरियाणा। और बोलो मारा, हर मारा हरियाणा में भगवान जी आए और क्या किया? नाच किया। मारा हरियाणा में तो चोटी का उपदेश दिया, और उपदेश दिया वो कहा है? पत्थरों में लिखा हुआ है। चलते फिरते जो इंसान है वो कदर नहीं करते। वाह, पहले भजन लाल था 2200 भज, आज बंसी लाल है, वो बंसी की मोरियां बंद हुई पई है। क्या बताएगा, क्या समझाएगा? जागो मेरे हरियाणा के धार्मिक सज्जनों, जागो, जाग मेरी बेटी हरियाणा की धार्मिक देवी, जाग। और जगह कौन रही है? भगवान कृष्ण अपने उपदेश द्वारा। ये तो झूठी शोहरत और इज्जत में मरते जा रही है। इंसान की कदर इसमें है कि उसकी थिंकिंग मस्ट बी हाई। इंसान की कदर इसमें नहीं कि मैं गवर्नर हूं, मैं हजारों रुपया कमाता हूं, मैं बहुत डिग्रियां होल्डर हूं। इसमें कदर नहीं है, नहीं है। इसमें कदर है कि मेरे पास अथाई शांति है, मेरी चेहरे पर क्या क्या है, क्या है, क्या है? जलाल है। मेरे चेहरा मुरझाया हुआ नहीं है। आपका देश कहते हैं मुरझाए हुए चेहरे से बाहर निकलना इतना ही हानिकारक है जितने कि टीबी का रोगी बाहर मिलाप करने के लिए निकल जाए। वो कईयों में अपने ये कीटाणु फैला देगा। जो सीरियस चेहरा गए वो अनेकों को उदास कर देगा, हैरान कर देगा। आहा, आपका देश, आपके कृष्ण पुकार के कह रहे हो हंसो, और तुम्हें देख के अनेक हंसेंगे। रोवो, कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि रोने के कारण उनके पास पहले बहुत ज्यादा है। इंसान को हंसना चाहिए। हंसो, प्रसन्न रहो, स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस। अनेक आपके साथ हाथ मिलाएंगे, आपके चेहरे को देख के गदगद हो जाएंगे। और अगर सीरियस फेस है, कोई भी आपके साथ ही मिलेगा। यही अंग्रेज ने अनुवाद कर लिया। से स्माइल, लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। उन्होंने प्रॉवर्ब में आपने ले लिया, लाफ एंड द होल वर्ल्ड, सारा संसार आपके साथ मिल जाएगा। लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। रोने में कोई साथ नहीं देगा आपका, रोने में कोई। हंसने में अगर आप स्माइलिंग फेस है, अनेक आपके दोस्त बन जाएंगे, अनेक आपके हमदर्दी बन जाएंगे। कोई वाह, आओ, गीता आपको हंसना सिखाती है। गीता तो ये पक्का पाठ कराती है, हंसते आओ तो गांधे जाओ। हाय, गांधे जाओ तो हंसते चले जाओ। जाना भी तो जान से है। कितना अच्छा पाठ। गांधे आओ तो हंसते जाओ, या गांधे जाओ तो नचते जाओ। इतना चोटी का पाठ आपके सामने देखो। अर्जुन क्या था? अर्जुन निराशावादी, और भगवान ने उपदेश दे के चोटी का आशावादी। अर्जुन क्या था? पैसिमिस्टिक टू द बैकबोन। कृष्ण के उपदेश दे के बनाया ऑप्टिमिस्टिक टू द बैकबोन। बिल्कुल निराशा में चला गया था, निराशावादी। और भगवान तेरे उपदेश के बल्ले बल्ले आशावादी बना के, बब्बर शेर बना के, उसी मुंह से कहलवा दिया जिस मुंह से कह रहा था मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, बजा लूंगा आपके हुक्म सब। ये कहती है जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, या तली पर सरसों जमा देना। बहुत चोटी का ये हाई थिंकिंग है। यदि मैं पूरा आपको समझा सकूं और आप जितना समझ लें उसको अपना सके। मांगा करो, आप भगवान से शक्ति मांगा करो, भगवान से प्रार्थना किया करो। सुनाई होती है प्रार्थना की। मैंने कई बार देखा, कई बार मैंने अपने हजूर को आजमाया। सुनाई होती है, किया करो प्रार्थना। प्रभु, जो उपदेश आप दे के सर्वव्यापी रूप में गए हैं, हाँ, हमें उस उपदेश को अपनाने की शक्ति दो। हम उस उपदेश को अपने शक्ति दो, एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करें। तभी उपदेश हमें दुआएं देता है, हमें ताकत देता है। भगवान भी अपनी दैवी शक्ति या डिवाइन पावर हमें देती है।
हम भगवान के उपदेश को अपने दैनिक चर्या में उतारें। दैनिक चर्या कहां से होती है? बुद्धि से, मन से, है तन से, व्यवहार से। ओए वाह, दैनिक चर्या इन 4 जगहों रहती है। डेली लाइफ हमारी कहां है? डेली लाइफ बुद्धि से। डेली लाइफ कहां रहती है? बुद्धि में, मन में और कर्मों में, व्यवहार में। ओए वाह, पता है बच्चे, हमारी डेली लाइफ कहां रहती है? बुद्धि में, मन में, कर्मों में और व्यवहार में। हमारी डेली लाइफ यही मुस्कुराती है। तो भगवान का उपदेश भी हमारी इन 4 फील्ड में, बुद्धि के फील्ड में, मन के और तन के फील्ड में और व्यवहार के फील्ड में काम देता। तो फिर हम क्या कहेंगे अगर इन्हीं 4 जगह हम भगवान के उपदेश को लाए? सर्वतोमुखी विकास। जिंदगी शरीर छोड़ने से पहले ये हम देख ले कि हमारा सर्वतोमुखी विकास है। सर्वतोमुखी विकास। हमारा देश विकास कर रहा है। हमारे देश में क्या डेवलपमेंट हो रही है? इन एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडिया क्या हो रहा है? विकास। और भगवान जी क्या कितना सुंदर विकास कराते हैं हमारा। भगवान के बिना कौन विकास कराएगा? बौद्धिक विकास कौन कराएगा? मानसिक कौन कराएगा? शारीरिक कौन कराएगा? सामाजिक कौन कराएगा? देख चुके हम, भली प्रकार देख चुके। इसलिए हम आपको बड़े प्रेम से आप ही के फायदे के लिए कह रहे हैं, आओ गीता को समझो और अपनाओ। छोड़ना नहीं फिर, चूंकि बड़ी आयु हो गई, ताकि बाकी जिंदगी तो हमारी अच्छी कटे। कम से कम ये तो साबित करके चले गए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हमारे यहां बोला जाता है मेरे बच्चे, अंतमति सो गति। अब तुम्हारी मति शानदार बन जाए, जरूर बनेगी। तो भगवान जी अपनी विशेष प्रेरणा देकर आजकल ये विशेष प्रसंग चलाए हुए गए, गीता का भक्ति योग। फला हो अपने इष्टदेव महाराज जी का, जिन्होंने ये एक व्यापक विषय चलवा लिया, गीता का भक्ति योग। डिवाइन डिवोशन इन हॉली गीता। डिवाइन डिवोशन इन हॉली गीता। तो हम अपनी और जितनी भगवान ने बुद्धि दी है, यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी बतरा जी ले लो मौका, बोलिए, स्पीक आउट। कि प्रेम तो भगवान ने सब में भरा है। क्या गारंटी है हमारे पास प्रमाण क्या है इसका कि वाकई प्रेम तो भगवान ने सब में भरा। अब सुनो, यदि भगवान, आप सुनो जरा गीता जी की बात और महर्षि वेद व्यास जी की बात, जो हमारी भारतीय संस्कृति के परम पिता कहलाते हैं। क्या गौर से 4 कान ले लो, मेरे भी 2 कान अपने साथ लगा लो। यदि भगवान ने हर एक के अंदर प्रेम ना दिया होता, कोई भी प्राणी कर्म ना करता। क्रिया होती ही प्रेम के आधार पर है, क्योंकि क्रिया करने में कुर्बानी करनी पड़ती है, और कुर्बानी बिना प्रेम के होती ही नहीं। अगर कोई इससे ज्यादा बता सकते हो तो बता दो। हमें तो भगवान जी ने यह बताया है जो आपकी झोली में डाल रहे हैं। मुझे तो मेरी भगवती, मेरी बेटी, अपने प्रभु जी से, अपने इष्ट से यह पता लगा है, बिना प्रेम के कोई क्रिया नहीं होती। ना होती यदि भगवान जी प्रेम ना भरते तो। ध्यान सुनिए, बिना प्रेम के कोई क्रिया नहीं होती। ये डिवाइन प्रकृति का दैवी अटल नियम है। दैवी अटल नियम, बिना प्रेम के क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्रिया में कुर्बानी करनी पड़ती है, क्रिया में कष्ट सहने पड़ती हैं, और कष्ट बिना प्रेम के सह नहीं जाते। कोई देश के लिए सूली पे चढ़ गया, कौन? हमारे भगत सिंह जी, तो प्रेम के कारण से, देश के साथ अटूट प्रेम था। कोई आपके लिए, दोनों मिलकर आप फांसी ले लेते हो प्रेम के कारण से। चलो जी, आप तो नहीं, माँ बाप शादी करवाते ना हमारे, तो चलो फिर अगले जन्म में आप इकट्ठे पैदा होंगे। चला, तू भी मारते मैं ही मरा, प्याला तू पी, प्याला मैं पीवा। तो दोनों में प्रेम है, मूर्खता। मैं कहता हूं बिना प्रेम के कोई क्रिया नहीं होती। ध्यान दे लो और हमेशा के लिए बिठा लो। और क्रिया में कुर्बानी करनी पड़ती है।
यदि भगवान ने आप पे प्रेम भरा होता, प्रेम तो है, आपने प्रेम को अपवित्र कर दिया है। प्रेम अपवित्र हो जाता है बाबा जरूर, कब? जब हम इसमें स्वार्थ रख लेते हैं, तब उसको हम प्रेम नहीं कहते बर्बाद, तब उसको हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट। तब उसको हम कहेंगे मोह। प्रेम और मोह में क्या फर्क है? प्रेम क्या होता है? निष्काम प्रेम, सकाम प्रेम मोह। निष्काम प्रेम भक्ति। बोल बाबा बोल। निष्काम प्रेम भक्ति, सकाम प्रेम मोह। प्रेम विदाउट डिजायर इज इक्वल टू भक्ति। प्रेम विद डिजायर इज इक्वल टू अटैचमेंट, इज इक्वल टू मोह। ये कह रहे हैं आपके प्रभु जी, ये कह रहे हैं आपके सरताज, ये कह रहे हैं आपके मालिक, ये कह रहे हैं आपके अंतर्यामी इष्टदेव। तो इससे साबित हो जाता है, हर एक छोटी सी अणु भी लगा, अंदर देखिए सेल हमारे जो है जीवाणु लगे हुए हैं। यदि हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो आपको ब्लड में सेल नजर आएंगे और मूवमेंट में नजर आएंगे। मूवमेंट में, हां, ये नहीं कि मरे पड़े हुए, नहीं 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 नहीं, वो इन मूवमेंट है, शक्ति में है। वो 3 प्रकार के सेल होते हैं। हमारा तो देश 3 प्रकार का मानता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं ब्लड ग्रुप। वो जो मर्जी कहती रहे, हमारा अपना देश कहता है सेल हमेशा 3 प्रकार के होती हैं, सतगुनी, रजगुनी, तमगुनी। सतगुनी के अंदर चाल ब्लड में कुछ और प्रकार के, रजगुनी की तेजी के साथ, तमगुनी की बिल्कुल सुस्त, चल तो रहा है पर कछुए की गति से। सतगुनी जो होती है सेल्स, वो आप जैसों में होंगे। यदि दिन ब दिन आप धार्मिक बनते चले जाएं तो सेल 3 प्रकार के, डॉक्टर साहब उनको ग्रुप कह दिया, खून के ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप है आपके ब्लड का, कौन सा ग्रुप है आपका? तो आपको डायरियों पे लिख लेना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई पता नहीं कब कोई एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल में उठाए जाओ, तो फौरन अपनी नोटबुक से पता लगे ग्रुप कौन सा है, फलाना। उसी ग्रुप का खून आप पे चढ़ा दिया जाएगा, चूंकि ब्लड बैंक बन चुकी है अस्पतालों के अंदर। वैसे ही ग्रुप का खून फौरन चढ़ा देंगे आपको, भले ही बाद में ऐसा खून चाहे घर वालों को देना पड़े, चाहे कहीं से मोल भी, आजकल खून भी बिकने लग गया। हाँ, देख अपनी मातृभूमि को कृष्ण, रक्षा वाली और गरीब आदमी जिनको दिन भर में कोई काम नहीं मिलता, तो अस्पतालों में खून दे रहे होते हैं। मैं 200 रुपए की एक बोतल दे दूंगा, 300, 4 आंसू तो बहा लिया करो कभी अस्पताल में जाकर। रक्षा पुल्लर खून दे रहे हैं। मजदूर जिसको मजदूरी दिन में नहीं मिली, मिट्टी खाए घर में जाकर, तो अपने एक खून की बोतल देकर 150 रुपए ले जाएगा। हाय, प्रत्यक्ष देखो, मेरे कहना ना मानो, आप प्रत्यक्ष देख के 4 आंसू बहा आओ। वह खून भी दे रहे हैं गरीब आदमी, तब घर से बाजार से चीजें लेके जाएंगे, ये दाल, ये वो, जो बिल्कुल जो गली में आया तली में खाया, या तली में आया तो गली में खा लिया। सरकार आइए जरा, भक्ति किसे कहती है? लव विदाउट डिजायर, प्रेम क्या? निष्काम प्रेम। एक शब्द है भगवान जी के श्रीमुख से निकला हुआ, निष्काम प्रेम। पर बाबा हमारे तो सकाम प्रेम था। हां, मैं मानता हूं, गीता की रिसर्च करने वालों ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। कैसे? जैसे आपके पास फटकड़ी है, पानी गदला है, फटकड़ी डाल दी तो वो जो मिट्टी है, गदले का मतलब उसमें मिट्टी मिली हुई है, तो फटकड़ी में यह ताकत है कि मिट्टी को अपने समेत नीचे बैठ जाएगी। अगर कटोरी में है या किसी प्याले में है या किसी मग में आपका है गदला पानी, तो आजमा के हंस पड़ना, पानी लेके साफ सुथरा पानी, खुद ही थोड़ी सी मिट्टी उसमें डाल देना, पानी हो गया गदला, फिर फटकड़ी डाल देना, फटकड़ी मिट्टी को लेकर नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का पानी क्रिस्टल क्लियर। तो जैसे फटकड़ी में ताकत है मिट्टी को ले जाने की, इस तरह भगवान के विचारों में ताकत है आपके मन को नीचे ले जाने की।
आपके मन को नीचे ले जाने की, अर्थात मन को निकाल देने की। भगवान का ज्ञान जड़ नहीं होता। महाराज जी के जो विचार है उनमें शक्ति है। कभी ना समझने कि ये जड़ है, नहीं। महाराज जी विचार पावरफुल इसलिए बोलती हैं, क्या पावरफुल थॉट्स, पावरफुल थॉट्स। शाबाश। सबसे पहले पावरफुल शब्द लगता ही थॉट्स के साथ है। शक्ति भरे विचार, शक्तिदायी विचार, शक्तिप्रद विचार। किसके? भगवान जी के, अपने इष्टदेव के। उन विचारों में ये शक्ति है मेरे सज्जनों, और मेरे भाइयों, मेरी माता, मेरी बेटियों। क्या हमारे अंतःकरण को निर्मल बना देते हैं, क्या हमारा स्वार्थ निकल जाता है। जो जो हम महाराज जी के अनुसार अपने जीवन गुजारेंगे तो क्या होता जाएगा, मन के जो सकाम था वो मिट जाएगी। हम सारे के सारे दिन प्रतिदिन निष्कामी बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम पुरुषार्थ करना जानेंगे। आगे शेख चिल्ली की तले मैल नहीं खड़े करेंगे कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये मिलेगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये नहीं। हम आगे आगे नहीं बढ़ेंगे। आई हैव टू वर्क ओनली, गॉड नोज बेटर। हाय हाय, मेरा और आपका तकिया कलाम, मेरे से जहां तक बन पड़ेगा मैं पुरुषार्थ करूंगी। आगे मेरे मालिक जाने, जाने उनका काम, मालिक जाने और जाने उनका काम। मेरे जिम्मे तो भगवान ने इतना ही कहा, हमारे जिम्मे भगवान ने इतना ही कहा है ना, तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। गुड, प्लेजेंट, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। क्या गजब ढा दिया प्रभु जी ने। क्या तो केवल नेक नीति ईमानदारी से कर्म करना है, आगे हमारे प्रभु जाने। ऐसे जीव दिन प्रतिदिन क्या होता है, निर्मल हो जाता है, निष्कामी बन जाता है। उसके अंदर सकाम की जरा भी गंध नहीं आती। सकाम की जरा भी दुर्गंध, कहना चाहिए मुझे, दुर्गंध नहीं आती। गंध तो हवा का नाम है। हवा चल रही है, अगर आप प्रश्न कैसी हवा चल रही है, दुर्गंध या सुगंध, अब पहले पड़ा आपको, दुर्गंधी है या सुगंधी, ये गंध को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं बोलना पड़ेगा अपनी ओर से। अंग्रेजी में इन्होंने नकल कर ली। हमने कहा एयर, उन्हें कहा बैड एयर या गुड एयर, गुड एयर। वो एयर को बताना पड़ेगा बैड है या गुड। तो आओ मेरे सज्जनों, महाराज जी के विचारों में, ज्ञान में ये शक्ति है कि हमारे अंतःकरण निर्मल होता जाता है, हमारे विचार पवित्र और हाई थिंकिंग में भाग जाते हैं। अति सुंदर। गीता जी के पन्नों और श्लोकों में, शब्दों में ना रह जाए, हमारे अंतःकरण में उतर आए। ये पक्का इरादा करिए, किया करो कि मेरे गीता जी में इस विचार को, जो बड़ा ही आपके लिए अपीलिंग और स्ट्राइकिंग हो, जो विचार मेरे प्रभु जी का चुप जाए, घर कर जाए आपके अंदर, वो आपका बन जाए। शाबाश। जो चुप जाए, घर कर जाए, अर्थात जो अपीलिंग और स्ट्राइकिंग हो, वो आपका बन जाए। बड़ी जल्दी उन्नति कर जाओगे, बड़ी जल्दी। गीता का भक्ति योग कैसे धीरे धीरे करके हमें प्रभु समझाते जा रहे हैं। कल हमने लिया था क्या, गीता विवेक प्रधान है। गीता शास्त्र क्या है? विवेक प्रधान शास्त्र। इसमें प्रधानता किसकी है? विवेक की। विवेक क्या होता है? बुद्धि का एक विशेष गुण। बुद्धि में 3, 4, 5 गुण हैं। अच्छा, उनमें ये पहले नंबर पर गिने जाने वाला, पहले अग्रगण्य, अपनी भाषा में कहेंगे पहले गिने जाने योग्य अग्रगण्य क्या है? विवेक। बुद्धि का अग्रगण्य गुण क्या है? विवेक। विवेक। हां, अर्जुन ने यही भगवान को ताना मारा पहले अध्याय में कि प्रभु वो तो नालायक है, गंदी है, खराब है, ये सारे करूं। हां, लेकिन क्या मैं बकवास मैं क्या कैसे करूं? अर्जुन ने अपने मुंह से निकाल दिया, वो तो है गिरे हुए, बिल्कुल ही डाउन ट्रॉडन है, पर भगवान जी हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारा स्तर तो ऊंचा है। अर्जुन क्या कहना चाहते हो? हाय हम खोकर अकले सलीम ये करने चले गए गुनाहे अजीम। दाता हम अपनी विवेक खो के इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। हमारा विवेक तो ठीक है, हमारा विवेक तो जागृत है ना।
बड़ी जुर्रत की अर्जुन ने यह शब्द कहकर, है यह अनुचित, इंटायरली अनुचित। मेरे पास टाइम नहीं है मैं इस पर प्रकाश डालूं, लेकिन कह ज्ञान जाने रूप में क्या हम अपना विवेक खोकर क्या करने जा रहे गए? विवेक गया तो भगवान ने कहा जायल हुई अक्ल। इंसान का डाउनफॉल भी उसी घड़ी से शुरू होता है। इंसान का पतन जब विवेक की कदर नहीं करता या विवेक को पर्दों में रख लेता है। बस समझे कि इंसान कहीं काम करेगा, ऐसे के लिए भगवान ने सरदा भर के कहा है, हाय ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, करे लाख कोशिश न हाथ है। ये आप देखेंगे इनको कोई नहीं बचाएगा। जिनमें विवेक गया इनको आप कोई नहीं बचा सकता। इतनी तेज स्पीड से अगर कोई व्हीकल चल रहा है और ब्रेक हो जाए फेल, अंदर वाले भी मोए तो बाहर वाले भी मोए तो गाड़ी खुद भी मरेगी, तीनों मरेंगे। अंदर के पैसेंजर, बाहर के जो है यात्री और गाड़ी बसाते खुद, तीनों गए। शाबाश। इस तरह इंसान का विवेक गया तो इंसान मारा गया, विवेक गई। विवेक मीन्स मेंटल ब्रेक, हाय हाय इंटेलेक्चुअल ब्रेक। विवेक को यूं समझे मेरी बेटी, बौद्धिक क्या ब्रेक, हमारी मानसिक ब्रेक। विवेक जिसने पग पग पर इंसान को बताना था उचित क्या है, अनुचित क्या। अगर ये इंसान को पता ना हो तो बिल्कुल जानवर हो गया। तब तो हम इसे एनिमल कहेंगे बच्चे, एनिमल मैन। अगर वो अपने विवेक को खोए हुए कदर करो, भगवान के उपदेश की कदर करो और अपना जन्म सफल कर लो, सफल कर ले मेरी भगवती, अपने जन्म को सफल कर ले। तो गीता विवेक प्रधान है, गीता विवेक प्रधान। तो वेदों में है उपनिषद, आखिरी भाग जो है वेदों का, हमारे चारों वेदों का आखिरी भाग वो वेदांत है यानी उपनिषद है। उपनिषद और गीता एक ही है, वो विवेक प्रधान है। केवल उपनिषद और गीता विवेक प्रधान है। गीता उपनिषदों का खुलासा है, वेदों का खुलासा है, वेदों की क्रीम है। गीता इज द क्रीम ऑफ ऑल द वेदास, ऑल द वेदास। इसलिए गीता विवेक प्रधान। अब चलो मेरे साथ। अब भगवान कहते हैं यदि तुम लोगों ने गीता का भक्ति योग, कल एक नुक्ता दिया था, आज दुहराई कर रहा हूं। तुम्हारा जी ने इस भक्ति में कहा यदि तुम अपने विवेक से काम ले लेते हो, विवेक के बुद्धि के पर्दे उतार देते हो और विवेक जागृत हो जाता है, विवेक आप में क्या हो जाता है, विवेक की प्रधानता हो जाती है। सुन सुन मेरे यंगस्टर, सुन सुन मेरी लाडली युवती, सुन। यदि हमारे में विवेक प्रधान हो जाए, हमारा विवेक अवेकंड, नट स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, अवेकंड हो जाए, जाग उठे, तो भगवान कहते हैं सबसे पहले इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? सबसे पहले जो गंदे डाकू हमारे अंदर आ गए हैं, जो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह की जाल से। यदि विवेक प्रधान हो गया, अंदर डाकू नहीं रह सकते, अंदर नहीं रह सकते, किसी सूरत में नहीं रह सकते। ये तो विवेक सोया हुआ है, तब अंदर डाकू घूम रहे हैं और हमें तबाह कर रहे हैं, ये काम ये करो, ये बोलो, ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज। जब एक गुण बुद्धि का जाग उठे, मजाले इनको हमारे अंतःकरण में टिक सके, इनकी दाल नहीं गलती, ये पर नहीं फड़फड़ा सकते हमारे अंतःकरण के अंदर। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इनमें इतनी ताकत कहां का विवेक का मुकाबला करे। विवेक जागा और ये भागे, विवेक जागा और ये भागे, घर वाले जागे और चोर भागे। चोर नहीं रुक सकते, भले उनको जुत्ती रह गई, डंडे रह गए, कई चीजें रह गई, क्या अब हम मारे गए, अब हम बस हमारे गए, हम इसने शोर मचा देना है और इर्द गिर्द के कई आदमी ने हमें जकड़ लेना। विवेक जागा, विवेक में जो शक्ति है तो बाकी सब भाग जाता है। आजकल जो बोल वाला नेगेटिव क्वालिटी इसीलिए है कि इंसानों में विवेक सोया पड़ा है। विवेक ना होने के बराबर है, विवेक ना होने के बराबर इजिकल टू, एक शब्द बोलिए, विवेक ना होने के बराबर वन वर्ल्ड, मनमानी। इसलिए आज हर नर नारी मनमानी कर रहा है और इसका परिणाम भगवान ने गीता में कहा, गम बेहिसाब उनको दिन होकर, क्योंकि ऐसे कर्म किए जाएंगे जो अनुचित है।
अनुचित क्रियाओं का परिणाम आदि, व्याधि और उपाधि, नाना प्रकार के दुख। तो हम मनमानी कर रहे हैं। आप देख लो मेरी भैया हो, मेरी बेटी हो, मेरे बुजुर्गों हो, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, अब जो विवेक जागता जा रहा है, खुद ही देख लो, मनमानी डरी जा रही है, कृष्णमानी बढ़ती जा रही है। हम सब के अंदर कृष्णमानी प्रेडोमिनेट कर रही है, प्रेडोमिनेटिंग कृष्णमानी, और दूसरी तरफ डिक्रीज क्या कर रही है, डिक्रीजिंग मनमानी। गीता का भक्ति युग तो देखो, महाराज जी को उपदेश आ जाने के बाद मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कृष्णमानी बढ़ जाती है। कृष्णमानी इजिकल टू महाराज जी का उपदेश। कृष्ण जी के उपदेश के अनुसार हम, जो पहले क्या था, नलायक दुखदाई मन की डिक्टेशन के अनुसार हम काम कर रहे थे। जो मन डिक्टेट करता था, अकॉर्डिंग टू डिक्टेशन ट्रांसलेशन, हाय और रब्बा मेरे, अकॉर्डिंग टू माइंड डिक्टेशन देयर वाज ट्रांसलेशन, नाउ लॉर्ड कृष्णा's डिक्टेशन ट्रांसलेशन। बस अब जीव देवता बना मेरे सज्जनों। अब मेरी देवी बेटियां देवी बन जाएगी टू द ट्रू सेंस, इन जीनियन सेंस, इन राइट सेंस, इन प्रॉपर सेंस। अब हम जाग उठेंगे तो भगवान कहते गंदी वृत्तियां सब चली जाएंगी। जब विवेक प्रधान होगा तो फिर क्या होगा, हमें लक्षण बताए, हमें लक्षण बताए। हाँ, क्या कि सचमुच हमारा विवेक प्रधान हो रहा है, कितना अच्छा मैं और आप कैसे उपकार उतारेंगे अपने कृष्ण का। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बीरिया। जिनका जीवन विवेक प्रधान है, वो पहले सुन चुकी संसार की बातें वो बिल्कुल भूल जाती हैं, मन हट जाता है उनसे। हाय, सब भूल गए, कुछ याद नहीं। जो कुछ हमने मिट्टी पाई या हमारे से जो कुछ भी हुआ, नाउ नो मोर। बिल्कुल सुनी बात से भी जो कुछ सुना है, सुना था, हमारे लिए मानो हमने मिट्टी डाल दी। नहीं, वो सारी हमारी मूर्खता थी, हमारी ब्लंडर थी। सुनी बात से भी करे इतराज, इतना भी नहीं रहे अनसुनी। जो संसार बोल रहा है, संसार नई नई बातें बनाई जा रहा है, राग भरी द्वेष भरी, जरा भी रुचि नहीं रहेगी उसको सुनने के लिए। तब समझिए मेरे में विवेक प्रधान हो चुका। सुनी गई में मन टूट गया, सुनी जा रही में मन नहीं जाता। पकड़ लो ना, पकड़ लो बेटी, क्या गजब का उपदेश दिया, क्या गजब की हमें लोगों को लक्षण बताए। दीज आर इंडिकेशंस के सच में प्रेडोमिनेट कर रहे हैं हमारे में विवेक। हाय, प्रेडोमिनेट कर रहे हैं हमारे में विवेक। तो ये भगवान ने बताया, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये बुद्धि की शक्ति है। साइकोलॉजी आपको बताती है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट करना बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जिसमें ये प्रधान हो गई तो वो संसार की सुनी गई बातें, सुनाई जा रही बातें दिल नहीं लगा, उसका दिल ही नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता। कितनी बार मां कहती आना मां, इन बातों में मेरा नहीं दिल लगता। आना तेरी मामी दी, भाई दी, जवाई दी साली आई हुई है, मां मैं की करा, मेरा दिल नहीं लगता। काका आना तेरे चाचे दे पुत्र दे लाले दे काका आया हुआ है, पिताजी आप मेरे क्या बात, मेरे मन देखो कितनी बार आप कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। क्या हो गया? नहीं पिताजी मेरा मन टूट गया इन बातों से। ये जब भगवान ने कहा कितनी मनोवैज्ञानिक रूप से कितनी सच्चाई भरी पड़ी है इनके अंदर। संसार के पुरानी बातों से और नई हो रही बातों से नहीं मन लगे। पर बातें मैंने बकवास कर दी, अपने मुंह के लबों को खराब किया। ये बातें थोड़ी हैं, घाती हैं, घाती। घात तो जैसे बिल्ली दूध को घात लगा के बैठ जाती है। आपने कैसे पैर यूं करके जरा दृश्य सामने लाइए, ये अगले पैर यूं और यूं, पीछे एक, पीछे दो पैर, यूं पैर रख के, एक आगे पैर रख करके अपलक नेत्रों से दूध को देख रही होती है। तो बिल्ली घात आ गई, तो बिल्ली घात लगाई बैठी है। इसलिए आजकल बातें नहीं, बातें तो भगवान जी कर गई हैं, दुनिया वाले तो घाते कर रही हैं। आंख की घाते, कान की घाते, मुंह की घाते, हाथों की घाते, पैरों की घाते, बाकी अंगों की घाते, ऑल राउंड एवरीवेयर इन एवरी टाइम। ये तो घाती है मेरे सज्जनों। घात का परिणाम होता है बहुत दुख, चिंता, बेचैनी, बीमारियां। और बात का परिणाम होता है क्या? बात का परिणाम होता है ज्ञान, बात का परिणाम होता है सुख। हाय हाय, बात के परिणाम में नई नई बातें निकलती आती, नई नई बात होती है।
कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, व्यास जी ने कहा, आपके 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 ये होते आपकी केली का केली, केला होता है पुल्लिंग और केली होती स्त्रीलिंग। जो केली के पात में पात में पात, कभी पत्ता तोड़ना, पत्ते से पत्ता निकलता है, पत्ते से पत्ता निकलता है, घाय बहुत गदगद हुआ मैं देखकर। जो केली के पात में, बेटी सजनों, यंग मैन मेरा कहना मान के कहीं से लेकर के जरूर देखे और लेखों को दिखाएं। जो केली के पात में पात में पात, अरे तू ज्ञानी की बात में बात में बात, ये कृष्ण के ज्ञान में बात में बात, ये है बातें। जैसे केली के पत्तों में पात में पात, ये मेरे प्रभु जी की बातों में बात में छुपा पड़ा है, ज्ञान में ज्ञान। वाह, परमात्मा करे मैं समझा सकूं और आप समझ के इसे अपने जीवन का विशेष अंग बना सके, पार्ट एंड पार्सल बन जाए आपके शरीर का, आपकी बुद्धि का, आपके मन का। गीता का भक्ति योग क्या, विवेक प्रधान हो जाने के बाद जीव संसार से उपराम हो जाता है। संसार से उपराम का मतलब व्यर्थ की बातों से उपराम। बेटे व्यर्थ की बातें, जरूरी काम तो कृष्ण चाहते हैं करो, बड़ा जरूरी है जिससे आपका भला हो, दूसरे का भला हो। जरूरी काम तो करो। भगवान का यह लेबल लग चुका है हमारे अंतःकरण पर, किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार ना वो नुकसान देगा ना नुकसान लेगा। क्यों? सबकी भलाई में सर के वही इज वेल विशर टू ऑल, वेल विशर टू ऑल। अगर मेरे महाराज जी की ठीक भक्ति कर रहा है तो वो वेल विशर, वो सबका सर्व हितैषी है, सर्व हितैषी, सबका हित चाहने वाला। तो महाराज जी हमसे क्या छुड़वा रही है? अनुचित इरादे, विचार, कर्म अनुचित छुड़ाई जा रही है। उचित तो हमारे लिए भक्ति है, बाकी उचित अनुचित निकल जाए, विवेक निकाल दे तो बाकी रह गया उचित इरादा, उचित विचार, उचित कर्म। पर भगवान कहते हैं नहीं, इसको फिर कर्म नहीं कहेंगे, उचित कर्म उचित इरादे, फिर क्या हो जाएगा? उसको मेरे भगवान कहते हैं वो पूजा है, वो मेरी पूजा, वो मेरी पूजा है। इस अवस्था में सज्जनों कहा गया वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। समझे मेरी बेटी, मैं खामोशी लेने जा रहा हूं। इस अवस्था में हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति कहती है हमारी क्रिया क्रिया नहीं है, हमारी क्रिया प्रभु की पूजा है, हमारी क्रिया मालिक की जो है प्रतिष्ठा है। अंतःकरण निर्मल, विमल, स्वच्छ, यह है आपके देश की क्या, गीता की क्या, गीता का भक्ति योग, गीता का भक्ति योग। हार्दिक आशीर्वाद।